ऐसा शुरू हो रहा है, आज का एग्जीबिशन कैसा है उसके फुटवेयर इंडस्ट्री का जो है प्राइम मिनिस्टर ने जो है हम लोगों को टारगेट दिया है $50 बिलियन का अचीव करना है लेदर सेक्टर को बाई 2030। अगर हम उसको डिवाइड करते हैं, फुटवेयर में आते हैं तो $26 बिलियन का टारगेट है फुटवेयर का। अगर हम फर्दर उसको डिवाइड करते हैं पॉलीयूरेथेन सोल और फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इट इज़ ए $2 बिलियन मार्केट इंडिया का है ओनली फॉर फुटवेयर सेक्टर। सो ये इट्स अ ह्यूज डिमांड एंड यू नो दैट दिस जो इसका यूटिलाइजेशन फुटवेयर में है वो मैक्सिमम जो है वो दिल्ली में है। दिल्ली में एक बहुत बड़ा नॉन लेदर का एक सेक्टर बना है 80 किलोमीटर्स की रेंज में। सो इसलिए मैंने रिक्वेस्ट किया है यूटेक से कि आप हमारी हेल्प करिए कि हम इस टारगेट को अचीव कर पाएँ इंडियंस जो है, नंबर 1। नंबर 2, हम चाहते हैं कि एक साल एग्जीबिशन मुंबई में हो, नेक्स्ट ईयर ये दिल्ली में ITOP में हम लोगों के साथ मिलकर ऑर्गेनाइज करें। इस इंडस्ट्री में ग्रो करने के लिए क्या कुछ नयापन आप लोग लाने के लिए सोच रहे हैं? अभी इसमें जो है एक तो जैसा आपको मालूम है कि चाइना जो है आजकल काफ़ी पीछे हो गया है फुटवेयर सेक्टर में, तो हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इंडियंस के लिए कि हम उसमें हम अचीव कर सकते हैं। अभी अगर हम उसको देखा जाए तो अभी आज की डेट में हम लोग $20 बिलियन का मार्केट हमारे पास ऑलरेडी है और उसमें मैक्सिमम हमारा डोमेस्टिक है। लेकिन अगर हम देखें 2030 की अगर हम बात करते हैं तो आप देखिए पॉपुलेशन हमारे यहाँ इंक्रीज़ होगा। और अभी जो आज की डेट में 1.9 का रेशियो है, एक इंडियन आदमी जो है एक साल में 1.9 का एवरेज से जूता पहनता है, से 2 जूता पहनता है साल का। ये इट इज़ गोइंग टू बी 3। जब ये 3 हो जाएगा नेक्स्ट 2 ईयर्स में, तो जो हम लोगों का सोचा हुआ है, तो ये $50 बिलियन से भी हम लोग काफ़ी आगे जाएंगे। आज के एक्सपो को लेकर के क्या आपकी प्रतिक्रिया है, जरा उसके बारे में दर्शकों को बताओ। मेरा नाम गौरव सचदेवा है, मैं डायरेक्टर हूँ केमी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड में। हम लोग इंडिया की पहली कलर बनाने वाली कंपनी है जो पूरी की पूरी पॉलीयूरेथेन इंडस्ट्री को कलर सप्लाई करते हैं। कलर के अलावा हम बहुत सारे केमिकल्स भी सप्लाई करते हैं। हम भी इस एसोसिएशन के साथ, यूटेक के साथ बहुत लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं और हमें इनसे काफ़ी एक्सपोजर भी मिला है। तो ये एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है और ये यहाँ पर आ रहे हैं तो हमें इनके साथ काफ़ी ग्रो करने का मौका मिला है और हम इसी तरीके से चाहते हैं कि इंडिया में भी ये ग्रो करें। PU इंडस्ट्री जो है इंडिया में काफ़ी स्पीड से ग्रो कर रही है। CAGR करीब 8 to 9% के बीच में है। हर साल इतना PU इंडस्ट्री जो है वो ग्रो कर रही है। आप किसी भी इंडस्ट्री में देखिए, चाहे वो फोम इंडस्ट्री हो, चाहे वो फुटवेयर इंडस्ट्री हो, चाहे वो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री हो, हर इंडस्ट्री में ग्रोथ लगातार है और वो हम लोगों को फील भी होता है। हम इंडिया से बाहर जाते हैं तो हमें बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस मिलती हैं जो अभी इंडिया में आनी बाकी है, क्योंकि इंडिया बेसिक से शुरू हो रहा है, इंडिया डेवलप हो रहा है। तो वो एप्लीकेशंस भी हमें बाहर से दिखती हैं तो हमें इंडिया में आने को मिलता है और इस तरीके के शो से हमें एक्सपोजर भी मिलता है और वो लोग भी इंडिया आते हैं यहाँ पे लगाने में। तो ये एक बहुत ही अच्छा एक्सपोजर है हमारी इंडस्ट्री के लिए। सर, आज के शो को लेकर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की क्या प्रतिक्रिया है, किस तरह से यहाँ पे आयोजन में आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए दर्शकों को। मैं बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से हूँ, चेयरमैन बिल्डर सेक्टर के, और हम लोगों का वाइड स्प्रेड नेटवर्क है ऑल ओवर इंडिया। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में सस्टेनेबिलिटी और एनवायरनमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट मायने रखते हैं आजकल, और PU का यूज़ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में थोड़ा लिमिटेड है, लेकिन इसका स्कोप बढ़ सकता है। इसमें कुछ और चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे वाटर प्रूफिंग में इसको किस तरह यूज़ किया जाए। इंसुलेशन के लिए ये बहुत ज़्यादा यूज होता है, जिसके कारण इनडायरेक्टली पावर की सेविंग होती है। एयर कंडीशनिंग का यूज़ कम होता है, एयर कंडीशन की कैपेसिटी में ज़्यादा एफिशिएंसी से, और उसके बाद फिर उसके कारण उसका पावर कंजम्पशन में एडवांटेज है। सर, इंडिया में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है काफ़ी ग्रो कर रही है, काफ़ी स्कोप है इसको लेकर के। नए तकनीक इसमें और नए मटेरियल्स किस तरह से यूज़ किए जा रहे हैं इसमें, उसको ज़रा उसको लेके जानकारी। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में डेवलपमेंट और आज का जो मोटो है और जो टारगेट्स हैं गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर में और कंस्ट्रक्शन में, इसमें नई नई मशीनरी और नए इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि लेबर की शॉर्टेज और स्किल लेबर की शॉर्टेज होने के कारण इस तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। और जो भी टारगेट्स हैं वो बहुत ही
लिमिटेड है। पहले जैसा नहीं है कि एक रोड बनना है तो 10 साल तक बनना है, वैसा नहीं है। तो समय को कम करने के लिए मशीनरीज, इक्विपमेंट, केमिकल्स वगैरह का यूज़ बढ़ गया है और वो आगे भी बढ़ता रहेगा, क्योंकि यहाँ डिमांड बहुत है और अपना कंट्री बहुत बड़ा है और आगे डेवलपमेंट में इस समय काफ़ी आगे है। इंडिया के बारे में बताइए, आज का जो कार्यक्रम है उसको लेकर के क्या है विशेष? सो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ ताहिर पत्रावाला एंड मैं एक कंपनी मीडिया फ्यूजन का एमडी हूँ। PRS एग्जीबिशन इंडिया में पहली बार हो रहा है एंड प्लास्टिक रिसाइकलिंग बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक अकेली कंपनी हमारी जैसी काम नहीं कर सकती, इसलिए हमने ये एक एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया है जहाँ पे 120 प्लस कंपनीज पार्टिसिपेट कर रही है। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा जो है वो है कि प्लास्टिक रिसाइकलिंग के अंदर जो रॉ मटेरियल है वो अभी गवर्नमेंट का मैंडेट आ रहा है नेक्स्ट ईयर से कि मोर देन 30% ऑफ द रिसाइकल्ड कंटेंट हैज़ टू बी यूज इन द प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल। Hence, this show is very important for all the packaging companies to visit, all the recyclers to exhibit, and companies who want to enter into the industry to know from where they will get the raw material. So over here, there is a mix of companies who are into packaging, municipal corporations are visiting over here. So they will come over here and see what kind of legislation and policies they would want to derive after seeing what is available over here. तो इसीलिए ये शो का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और हमें उम्मीद है कि ये शो अगले सालों में इससे भी काफ़ी बड़ा होगा और इसमें ज़्यादा विजिटर्स भी आएंगे और एग्जिबिटर्स भी आएंगे। सर, प्लास्टिक रिसाइकलिंग से काफ़ी दुष्परिणाम पड़ रहा है जो पर्यावरण को, तो इस तरह से कितना बढ़ावा मिलेगा स्वच्छता को, पर्यावरण को शुद्ध करने? सो क्योंकि प्लास्टिक रिसाइकलिंग इतना इम्पोर्टेंट अभी हो गया है और उसका मॉनेटरी गेन भी सबको मिल रहा है, तो कलेक्शन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी की तारीख में आपको इंडिया में जो सेग्रीगेशन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट हो रहा है, वेरी इंपॉर्टेंटली द पेट बॉटल्स, आपको किसी भी डस्टबिन के अंदर पेट बॉटल्स वेस्ट नहीं दिखेगी, बिकॉज पेट बॉटल का ही वैल्यू है और वो वैल्यू सब लोगों को पता चल गया है। तो राइट फ्रॉम द रैक पिकर्स जो पेट कलेक्ट कर रहे हैं और जो पेट बॉटल्स अपने कलेक्शन सेंटर्स में दे रहे हैं, उनको वैल्यू मिल रहा है। तो इस तरीके से उसका सिग्निफिकेंस ये है कि वो क्लीनिंग एंड हाइजीन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है।